कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का, सभी माताओं का भाग लेने के लिए स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये चौथा अध्याय है और अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 8। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। पढ़िए आप में से कोई भक्त, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए एक एक करके। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थेय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पवित्राणायां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण प्रभु ठीक, जी। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। भक्तों का उद्धार करने, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। प्रकट होता हूँ। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए आप में से कोई भक्त। जी पढ़िए सुनीता माता जी फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी।
भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले विभक्त में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधर्म व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत में नहीं भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वह इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचार हैं जो असुरों का संहार करने में समक्ष है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों तथा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वह अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। यहाँ पर आज के श्लोक में जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान के प्रकट होने के पीछे क्या कारण या उद्देश्य है। प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु अथवा पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अगर भगवत गीता के अनुसार अगर साधु की परिभाषा या साधु शब्द का अर्थ या वास्तव में साधु किसे कहा जाए ये देखा जाए तो भगवत गीता ये कहती है साधु का अर्थ है ऐसा पवित्र पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण की भावना से भावित हो। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या है? जो निरंतर 24 घंटे केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करे, मन से इच्छाएं और सोचना केवल कृष्ण से संबंधित हो, या तो भगवान कृष्ण या उनकी सेवाएं या उनकी लीलाएं, उनका नाम या उनके शुद्ध भक्त से संबंधित। वाणी से हर शब्द केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं गान करना,
या फिर भगवान की सेवा से संबंधित। गीता ऐसे को साधु कहती है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। अगर देखने में ऊपर से कोई व्यक्ति अधार्मिक लगता है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर रहा, अधर्मी है, देखने में लग रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भी पूरी तरह से भगवान कृष्ण की चेतना या भगवान कृष्ण की भावना से भावित है तो उसे भी साधु ही समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते। तो ये दुष्कृताम यहाँ जिस शब्द का प्रयोग है, जो यहाँ वर्णन है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम अर्थात दुष्टों का विनाश करना के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में दुष्ट किसे माना जाए? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वास्तव में दुष्ट उसे माना जाए कि जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करता, जो भगवान की शक्ति कह लीजिए या भगवान के प्रति जिसका जो भावना न होकर केवल अपने तरीके से नास्तिक बनकर या कैसे भी जीवन काट रहा है, हृदय भगवत भावना से भावित नहीं, तो ऐसे लोग ही उन 4 नियमों का जो सनातन धर्म में बताए गए हैं उसका पालन नहीं करते। ऐसे लोग जो दुष्कृति हैं, जो भगवत भावना से भावित नहीं है, कृष्ण भावना से भावित नहीं है, तो वो जीव हिंसा जैसे है, मांसाहार करना, अंडे खाना, मदिरा पान करना, संयमित जीवन ना जीकर असंयमित जीवन जीना, तो वो परवाह नहीं करते ये कि भगवान कृष्ण ने क्या शिक्षा दी है या भगवान ने क्या सनातन धर्म में क्या शिक्षा या नियम कानून बताए हैं मनुष्यों के लिए हमें पालन करना चाहिए, वो इसको नहीं स्वीकार मानता। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी या मूर्ख या अधम व्यक्ति कहलाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं या तो उन्हें उपद्रवी कह सकते हैं, मूर्ख या अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। देखने में ऊपर से भले बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर क्यों ना लगते हो, बड़ी बड़ी उनके पास में डिग्रियां ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं कर रहे, इसका मतलब ही वो दुष्कृति हैं, केवल इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं, विषयी जीवन के प्रति ही आसक्त हैं। तो ऐसे इसके विपरीत प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। चाहे बड़ी विद्वता ना हो, उसे वेदों का वैदिक ग्रंथों का इतना ज्ञान भी नहीं, उसे बड़ा कोई संस्कारित व्यक्ति भी नहीं दिख रहा कि बड़े उसमें समाज में रहते बड़ा एटिकेट और शिष्टाचार उसको हो, लेकिन है 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा हुआ, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करता है, तो उसे साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, अनीश्वरवादी जो ईश्वर में भगवान में विश्वास नहीं करते, ऐसे अनीश्वरवादी या ऐसे नास्तिक भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। अगर भगवान स्वयं आए राम रूप में रावण का वध करने के लिए, स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए
कंस का वध करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते जरूरी नहीं कि ऐसे नास्तिकों को अभी वध भगवान ही करने के लिए आए, उनके पास और भी बहुत से तरीके हैं ऐसे असुरों को दंडित करने के। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं, अनुचर अर्थात जो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार ही जीवन जीते हैं। जो भगवान ने शिक्षा दी है श्रीमद् भगवत गीता में, वो बिल्कुल एक तरह से भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार ही जीवन का आचरण कर रहे हैं। जो असुरों का संहार करने में सक्षम है ऐसे भी, जैसे उदाहरण के लिए हनुमंत लाल जी, हनुमान जी। कुछ बहुत सारे कार्य भगवान ने स्वयं नहीं किए, भगवान राम ने हनुमान जी को ही आगे कर दिया, बाकी हनुमान जी करके आगे कार्य। ऐसे दुष्टों को दंड देना था तो भगवान हनुमंत लाल जी गए, समुद्र पार किया, लंकापुरी जलाकर आ गए वहां पर। और परिणाम ये है भगवान के अनेक अनुचरों में से एक हनुमान जी, या फिर ऐसे ही अनुचरों में है गरुड़ जी, ऐसे ही अनुचर में है सुदर्शन चक्र जी महाराज। छोटे मोटे तो ये ऐसे है, इनको तो अनीश्वरवादियों को तो यही ठीक कर देते हैं इनके दिमाग को। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ऐसे कोई असुरों का वध करना हो या उनको दंडित करना हो तो भगवान तो अपने अनुचरों, अपने भक्तों के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं, जैसे उन्होंने किया भी सुदर्शन चक्र जी के द्वारा, गरुड़ जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। लेकिन भगवान के प्रकट होने का विशेष उद्देश्य है अवतार लेने का, अपने निष्काम भक्तों को। देखिए यहाँ शब्द मुख्य रूप से है ध्यान देने वाला। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। निष्काम भक्त शब्द आ रहा है, जो लोग सकाम रूप में फल की इच्छा से कर्म करने में लगे हैं, उनके लिए भगवान नहीं आने वाले, उन पर दर्शन देने, कृपा करने। अगर भगवत कृपा लेनी है तो निष्काम भक्ति करनी सीखनी पड़ेगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना इस बात को कि भक्त का वास्तव में, निष्काम भक्त का भाव क्या होता है, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। मन को ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर शिक्षित करना पड़ेगा मन को। एक ही चीज मिलेगी, या तो कहते हैं ना, या तो माया ले लीजिए या फिर राम ले लीजिए। अगर माया के पीछे जाएंगे तो फिर राम नहीं मिलेंगे। अगर राम चाहिए तो माया का त्याग करना पड़ेगा, गुरु महाराज कहते हैं, माया को छोड़ना पड़ेगा चिंता। और अगर चाहते हैं भगवत साक्षात्कार हो, भगवान कृष्ण का दर्शन हो, भगवान कृष्ण के धाम में उनकी नित्य सेवा प्राप्त हो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब तो फिर उन निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। जिन निष्काम भक्तों की तुष्टि के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। वो अलग बात है कि उसी के बीच में कुछ असुरों का वध भी हो जाता है, क्योंकि वो असुर निष्काम भक्तों को जब तंग करते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि कोई दूसरा ही करेगा, सगे संबंधी भी क्यों ना हो। जिसका उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे, यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, क्योंकि पुत्र थे प्रहलाद महाराज, लेकिन पिता जो है वही उनको तरह से कष्ट दे रहा है, यातनाएं दे रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, जान से मारने की। सोचिए, ये भी एक पिता है। लेकिन किस तरह का पिता है कि वो अपने ही पुत्र को जान से मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? क्योंकि पुत्र जो है वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को भगवान मानता है। हिरण्यकश्यप को, जो उसका पिता है, उसको भगवान नहीं मानता।
और असुर क्या चाहते हैं? असुर चाहते हैं बस हम ही भगवान हैं, अपने को ईश्वर घोषित कर भगवान कहलवाना। इससे क्या है, अपने मिथ्या अहंकार को उनकी तुष्टि होती है, मिथ्या अहंकार की। लेकिन खाली भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। भगवान अगर है तो उसको अपने आचरण से, अपने कर्मों से, कार्यों से अपने ये प्रमाणित करना होगा कि वो वास्तव में भगवान हैं। बल्कि ये केवल उन मूर्खों के लिए, कह लीजिए अल्प बुद्धि वालों के लिए है कि प्रमाणित। भगवान को वास्तव में आवश्यकता नहीं है किसी तरह से प्रमाण देने की। लेकिन अर्जुन जानबूझकर इस तरह के प्रश्न भगवत गीता में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जानते हैं जो भगवान कृष्ण के पार्षद हैं उनके धाम में, और भगवान कृष्ण के एक तरह से प्रतिनिधि रूप हैं, हम सब बद्ध जीवों की ओर से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग में आने वाले लोग किस तरह के होंगे, कैसे नास्तिक होंगे, मन में संशय भरे होंगे, भगवान कौन है यही पहले तो नहीं पता होगा उन्हें। आज देखो ना, कितने करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, कितनों को पता है कि भगवान कौन है? देखिए, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जब बात की जाए तो कहते हैं सभी भगवान है। सभी भगवान है, ऐसी मान से। इसलिए अर्जुन इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं गीता में, जिससे कल युग में आगे आने वाले उन सब बद्ध जीवों को मार्गदर्शन मिल सके। पहले इतना तो पता चले भगवान कौन है, फिर अगला स्टेप है कि भक्ति वो उनकी करें या ना करें। करेंगे तो उनका लाभ है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, नहीं करेंगे तो उनकी हानि है, 84 लाख योनियों में फेंक दिए जाएंगे। और इसी प्रकार श्री कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। देखिए, असुर लोग, जहां भगवान ने अगर कहीं से जन्म लेना है तो असुर लोग उन्हीं को ही खत्म कर देना चाहते हैं, कैसे भी करके। जैसे कितने ऐसी नास्तिक, ऐसी सरकारें भी आई जो कहती हैं राम सेतु नाम की कोई चीज थी ही नहीं, सब ये काल्पनिक बातें हैं। लेकिन जब नासा ने प्रूव कर दिया इस बात को कि नहीं, समुद्र के अंदर लगभग 40 किलोमीटर लंबा आज भी एक ऐसा है राम सेतु, जैसे जो बात कही जाती है इस सनातन धर्म में, ऐसा कुछ है समुद्र के बीच में पुल जैसा। इसलिए उस लगभग 40 किलोमीटर के एरिया से सीधा पानी के जहाज क्रॉस नहीं कर सकते, उनको लंबा एक चक्कर लगा के जाना पड़ता है। इसलिए पिछली सरकारों ने कोशिश की कि बम ब्लास्ट करके इसको उड़ा ही देते हैं इसको, जिससे जहाज बीच में क्रॉस कर सके अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन जब बड़ा शोर मचा, जब सनातन धर्मियों ने जब बोला, तो तब जाके उनको रुकना पड़ा ये काम करने को। नहीं तो वो तो और जघन्य पाप करने के लिए अब और करना चाहते, किसी तरह धर्म का नामो निशानी मिटा दिया जाए, कोई ऐसा चिन्ह ही नहीं रहना चाहिए जिसके माध्यम से कोई भगवान को याद करे कोई। ये है असुरों के काम, परिणाम दुर्गति को प्राप्त हो गए। जिन्होंने ऐसा प्रयास करने की कोशिश की, उन्हीं की दुर्गति हो गई समय के साथ। अतः भगवान कृष्ण जो है मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। भगवान कंस को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए, देवकी माता पर कृपा करने, उनके उद्धार के लिए, देवकी माता और वसुदेव जी पर। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अब उनके उद्धार के लिए प्रकट हुए, लेकिन कंस बीच में रुकावट डालने लगा, कह लीजिए, या तरह तरह से, अनेक तरह से उन्हें यातनाएं दे रहा था, तो साथ में उसका वध भी करना पड़ गया। तो दोनों कार्य एक साथ हो गए, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। इसलिए ये बात जो यहाँ भी आज के श्लोक में कही गई, और एक कहावत जैसे भी ये बात कही जाती है कि भगवान भक्तों के उद्धार और असुरों के संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, ये बात इसलिए होगी। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला से अवतार के सिद्धांतों का सारांश यहाँ पर प्रकट होता है।
सृष्टि हेतु तेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यों में सबार अवस्था, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। पढ़िए, आप में से कोई आगे पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। अवतार अथवा हरे ईश्वर का कृष्ण। अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्णन है इस बात को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण चैतन्य चरितामृत कर देकर समझा रहे हैं। अवतार शब्द वास्तव में ये अवतरण शब्द संस्कृत का शब्द है, उससे ये अवतार शब्द बना। और अवतरण शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। और यही बात को चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। अर्थात उनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं होता, वो कोई एक अभी नया कोई जन्म नहीं लेते हो, वो तो भगवान अपने धाम में नित्य वास कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में, ऐसे ही भगवान राम अपने साकेत धाम में, और इसके अलावा अन्य वैकुंठ लोकों में भगवान केशव, भगवान माधव, भगवान दामोदर, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान मत्स्य, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, ऐसे अनेक भगवान के अवतार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं भगवत धाम में ये अपने रहते हैं अपने भक्तों के साथ से। और जब जब आवश्यकता होती है तब अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रागट्य हेतु होता है। इस भौतिक संसार सृष्टि में भगवान आते हैं अपने धाम से, इस धरती पर अवतरित होते हैं, उतरते हैं। और ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। और जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जब भौतिक सृष्टि में उतरते हैं, आते हैं, तो अवतार कहा जाता है। नहीं तो वास्तव में वो अपने धाम में तो नित्य हैं ही। जो सामान्यतः जिनको इसके नहीं समझ है या जो अज्ञानी हैं, जो जिनको वो क्या सोचते हैं, नहीं श्री कृष्ण जो है या श्री राम, ये भी इन्होंने भी तो आप और हमारी तरह जन्म ही लिया ना, एक दिन फिर ये भी तो संसार से चले गए, इनकी भी तो मृत्यु हो गई। तो वो इस विचारधारा में क्यों? क्योंकि भगवान पहले ही गीता में कह रहे हैं इस बात को, अवजानन्ति माम मूढ़। मूढ़ कहते हैं मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि। अब जानाती, वो नहीं जान पाएंगे। कौन नहीं जान पाएंगे? जो मूढ़ हैं, जो अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि बहुत थोड़ी है। क्या नहीं जान पाएंगे कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। वो आम संसारिक लोगों जैसे नहीं है मेरा जन्म और कर्म। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं और वही संसार में हो रहा है। जो अल्प बुद्धि हैं वो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे, समझ पा रहे, इसलिए वो कृष्ण को पहले तो भगवान मानने को तैयार नहीं है। फिर कितने सारे भगवत गीता के अलावा भी कितने जगह पर इसका वर्णन है ग्रंथों में, कई और पंथों में भी ये बात, लेकिन तो भी गुरुओं की बात समझना मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो जाता है? जब हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे कार्यकलाप जब थोड़ा भी दूषित हो जाएंगे ना, अगर हम शास्त्र से हटकर, गुरुजनों से हटकर आचरण करने लगेंगे तो फिर गुरुओं के शब्द समझ नहीं आएंगे। जबकि शास्त्र में इसका स्पष्ट वर्णन है भगवान कृष्ण के बारे में। सिख पंथ के जो दशम गुरु हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, दशम ग्रंथ,
उसमें क्या वर्णन है? भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेकर एक एक लीला का वर्णन है, सारी लीलाओं का उस ग्रंथ में। भले उसका इतना अधिक अब प्रचार नहीं किया जा रहा उसको, लेकिन उसमें एक एक लीला का वर्णन है। दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने ये ग्रंथ लिखा है। आगे पढ़िए। जी पढ़िए वंदिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का यहाँ पर जो वर्णन है, अवतार कई तरह के होते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी से बता रहे हैं समझाते हुए। जैसे एक है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन से हैं? भगवान के, कोई बता सकता है आप में से पुरुष अवतार कितने हैं भगवान के? हरे कृष्णा प्रभु जी, 3 अवतार हैं पुरुष अवतार। जी, 3 पुरुष अवतार भगवान के हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में इसका वर्णन है। और वो 3 पुरुष अवतार कौन से हैं? एक है कारणोदकशाही विष्णु, या जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तीसरे हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। फिर है गुणा अवतार। प्रकृति के तीनों गुणों के 3 अवतार हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी। और फिर है लीला अवतार। जैसे भगवान ने लीला अवतार के रूप में एक तरह से कह सकते हैं विलास विग्रह के रूप में भगवान बलराम जी हैं। और शक्तावेश अवतार हैं, भगवान की शक्ति लेकर आए हैं कुछ विशिष्ट कार्य के लिए। जैसे भगवान वेद व्यास जी हैं, जैसे नारद जी हैं, जैसे पृथु महाराज हैं। फिर है मनवंतर अवतार। अलग अलग मनवंतरों में अवतार भगवान के अनेक होते हैं। मनु महाराज भी हैं, या युग अवतार भी हैं अलग अलग युगों में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अपने अपने क्रम से अवतरण होता है, भगवान आते हैं। किंतु भगवान कृष्ण जो हैं वो अवतार नहीं हैं। वो कौन है? वो अवतारी हैं, सारे अवतार के उद्गम हैं अवतारों के। वो आदि भगवान हैं, जिनसे सारे अवतारों का उद्गम हुआ है। आदि भगवान कृष्ण हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ये बात ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सर्व कारण कारणम, सबके कारण, सबके उद्गम है सारे अवतारों के। या फिर गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद जो है वो आदि पुरुष, आदि भगवान है गोविंद कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। जो शुद्ध भक्तों की चिंताएं, अगर शुद्ध भक्तों को किसी तरह से कोई कष्ट दिए जाते हैं तो उसके लिए भगवान विशिष्ट प्रयोजन, या फिर जरूरी नहीं कि उनको कष्ट ही दे जाए, या फिर और चिंता क्या है, शुद्ध भक्तों की ये भी चिंता होती है कि दूसरे अन्य बद्ध जीव जो हैं या जीवों में भगवत नाम का, भगवत भक्ति का प्रचार हो, इसकी चिंता भी बड़ी रहती है। अब देखिए ना, प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था होने पर भी क्या कर रहे हैं? 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। किस लिए? चिंतित हैं। किसके लिए चिंतित हैं? अपने लिए चिंतित नहीं है, अपने की भक्ति मेरे से नहीं, उसके लिए वो चिंता है उनकी दूसरे जीवों के प्रति। स्वयं तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन दूसरे जीवों के, उनका उद्धार कैसे होगा? जीवों का उद्धार। भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जिनको दूसरे जीवों के उद्धार की चिंता हो।
जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने कहा कि चलो तुम्हें भी हम धाम में ले, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं प्रभु, अगर संसार के सभी जीवों को आप ले जाए तो मैं तैयार हूँ चलने के लिए, नहीं तो मैं भी यहीं रहूंगा उनके साथ। तो भक्तों को चिंता है दूसरे भी कैसे भक्त बने उनको, वो ये नहीं सोचते हाँ मुझे बड़ा यहाँ रहूंगा, इस मृत्यु लोक में तो कष्ट होगा, तो मेरे को तो बस अपनी जिंदगी, प्रभु कृपा करो मेरे को अपने धाम में बुला लो अपनी सेवा में, ना। उनकी तो चिंता दूसरे जीवों की चिंता जब करते हैं, भगवान को सबसे प्रसन्नता होती है अधिक, कि बाकी भी जो भगवान की संतानें भगवान से विमुख हो रखी हैं, कोई उनका सहयोग करे उनको भक्ति में। इसलिए भगवान को ये गोसानंदी भक्त बड़े प्रिय हैं, जो अपनी भक्ति के साथ दूसरों में भी भक्ति का प्रचार करते हैं। तो शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने, जैसे श्री अद्वैत आचार्य जी लगभग 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले अद्वैत आचार्य जो वेस्ट बंगाल में प्रकट हुए, भगवान महाविष्णु के अवतार, वो भक्त के रूप में जब आए तो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नवद्वीप के अंदर, बंगाल में कलकत्ता के पास में नवद्वीप ये है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उनके प्रकट होने से पहले अद्वैत आचार्य रोज प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करके हरि बोल करके हुंकार भरते हुए भगवान को गोलोक धाम से इस धरती पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना करते हैं बार बार प्रतिदिन, कि प्रभु कृपा करो, इतना पाखंड फैल गया है, इतने लोग भक्ति से विमुख होकर नास्तिक बने हुए हैं, आप जब तक स्वयं कृपा करके नहीं आएंगे तब तक इन बद्ध जीवों का उद्धार संभव नहीं है। प्रतिदिन ऐसी प्रार्थनाएं करनी, अद्वैत आचार्य प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनकी चिंता को देखकर दूसरे जीवों के प्रति भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर ऐसा ही वर्णन है कि विशिष्ट प्रयोजन से, चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं भगवान कृष्ण, शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। कैसे शुद्ध भक्त? जो भगवान को उनकी मूल वृंदावन की लीलाएं, कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में नित्य गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ कैसे नित्य प्रतिपल नई नई दिव्य लीलाएं करते हैं, वो देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है, जिनके मन में कोई भौतिक कामना नहीं है। एकमात्र कामना क्या है? कैसे मैं भगवान कृष्ण का भक्त बनूं, कैसे मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त कर सकूं। केवल ऐसी भावना। उन निष्काम भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण का ये मूल उद्देश्य है, अवतार लेना भगवान कृष्ण। भगवान आगे पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक का। पढ़िए वंदिता माता। जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
तो आज लास्ट में आखिर में इस तात्पर्य में वर्णन है कि भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं, जो यहाँ पर भी श्लोक में वर्णन है। आज के इस श्लोक के अंदर संभवामी युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की बार बार पुनर्स्थापना धरती पर। जब जब अधर्मी लोग, नास्तिक लोग इस धर्म का वजूद भी मिटा देना चाहते हैं धरती से, तो भगवान ठीक उनका दिमाग ठीक करने फिर आते हैं कृपा करके, और फिर दोबारा धर्म को स्थापना साबित करते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। भगवान ने ये वचन दिया है और भगवान अपने वचन को बड़े अच्छे से जानते हैं। हम भले अपने वचनों को भूल जाते हैं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, आया था हरि भजन को, आए थे हरि भजन के लिए, लेकिन हुआ क्या, मीठे लागे दाम। लेकिन मीठा क्या लगा, बस इस संसार की मोह माया और पैसा, सुख सुविधाएं, कंफर्ट, ऐसे खो गए उसमें कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसी दुविधा में माया की दौड़ में दौड़े, पता चला माया तो मिली नहीं और राम और छूट गए, उनकी प्राप्ति के लिए लगे ही नहीं, भक्ति ही नहीं की भगवान कृष्ण के। तो यहाँ पर यही बात को समझना है। भगवान जो है उनको अपने दिव्य वचन जो है बड़े अच्छे से याद हैं और वो अपने वचन को पूरा करते हैं, लेकिन बद्ध जीव अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। किसके, मनुष्य जीवन भगवान ने जो दिया है जिस कार्य के, वो कार्य ही भूल जाते हैं। किस कार्य, मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म मिला राधा कृष्ण का भजन करने, लेकिन राधा कृष्ण का भजन ही नहीं किया। तो फिर क्या किया, जो भी अन्य सब संसार के परिवार के कार्य किए, कुटुंब के, जानिया शोनिया विष खाइनो, जानबूझकर, ये नहीं कि अनजाने में गलती कर रहे हैं, जानिया शोनिया, जानबूझकर जहर खा लिया। जहर खा लिया अर्थात विषय रूपी विष पी लिया। इस विषय भोगों के बस उसमें लगे रहे, विषय भोग में। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, तूने सोचा था भोग में भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। जिन पर सब कुछ कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। मानव तन भी हाथ से चला जाएगा। क्यों, सोचा था मैं और भोग में, लेकिन हुआ क्या, उन भोगों ने शरीर ही जर्जर हो गया। लेकिन भोग तो अब भी हैं, शरीर जर्जर हो गया, शक्तिहीन हो गया भोगों में लगा के। तो प्रभुपाद जी यही बात को यहाँ बता रहे हैं समझाते हुए। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जब भगवान ने कहा ना हर युग में अवतरित हो, संभवामी युगे युगे, तो इसका मतलब कलयुग में भी अवतार लेते हैं। कोई ये नहीं कहते हाँ बाकी युगों में, पर कलयुग में अवतार नहीं हुआ, भगवान का कोई अवतार नहीं लेते, पर वह कलयुग में भी। प्रमाण श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। 11वां स्कंद, 5वां अध्याय और 32वां श्लोक। क्या कह रहे हैं यहाँ पर वर्णन, श्रील सुखदेव गोस्वामी जी, श्रील सूत गोस्वामी जी क्या वर्णन कर रहे हैं, भगवान का अवतार कलयुग में भी हुआ है। क्या है, कृष्ण वर्णम तुषः कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण वर्णम, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। वर्ण, वर्ण कहते हैं शरीर का रंग, कैसा होगा, अकृष्णम, कृष्ण का मतलब होता है श्याम रंग, अकृष्ण का उसका उल्टा गौर वर्ण लेकर आएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु मेल्टेड गोल्डन कलर, पिघले हुए सोने के समान शाइन, शरीर चमकता है। सांगो पांगस्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों से, अपने भक्तों से हर समय घिरे रहेंगे।
यज्ञ संकीर्तन प्राय, और यज्ञ का प्रचार करेंगे। किस यज्ञ का? संकीर्तन यज्ञ का। यजंती ही सुमेध सहा, सुमेध सा कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो भगवान के इस अवतार को, जो भक्तों से घिरे होंगे भगवान कृष्ण भक्त के रूप में, उस अवतार को पहचान लेंगे, उनके गुप्त अवतार को। इस यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी भी वर्णन करें श्रीमद् भागवत से कोट करके, कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, फैलाया, भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाए वो तरीका बताए कलयुग के लिए। हरि नाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन, और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। पूरे भारत में भ्रमण किया महाप्रभु ने, 6 साल तक दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत से पूरा भ्रमण किया और कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की चैतन्य महाप्रभु ने, क्या कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। देखिए, लगभग 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, और उसको सफल करने के लिए हमारे आचार्य गणों में प्रभुपाद जी और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने भी फिर इस बात को दोहराया। 1896 में ये कहा श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, हमारी इस श्री ब्रह्म संप्रदाय में एक ऐसा वैष्णव आएगा जो इस संकीर्तन आंदोलन को सारे विश्व में ले जाएगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन। और उसी वर्ष में प्रभुपाद जी प्रकट हुए वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, और उन्होंने इस बार चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को, और श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी जो अंग्रेजों के समय जज थे, मजिस्ट्रेट थे, उनकी इस भविष्यवाणी को सार्थक किया और सारे विश्व के नगर नगर ग्राम ग्राम में फैलाए इस संकीर्तन को। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में भी वर्णन है इसका, महाभारत में भी वर्णन है, और श्रीमद् भागवत में जैसे शास्त्रों के गुहे अंशों में ये वर्णन है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। एक है दुष्टों का विनाश कर देना, दूसरा है उन दुष्टों की, गुरु महाराज कहते हैं, उनकी दुष्टताई का, उसका नाश करना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, जो एक शब्द कहे जाते हैं, पापी तापी या तो चिला हरि नाम उद्धारी लो। कोई कितना पापी दुराचारी क्यों नहीं है, महाप्रभु ने कहा अब मन बना ले कि बचे हुए जीवन में वो पाप नहीं करेगा, और हरि नाम शुरू कर दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो उसका उद्धार स्वयं भगवान कर देंगे कृष्ण। तो ये यहाँ वर्णन जो है ये इसके प्रमाण है। हमें इस बात को, जो सोचते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, उन्हें ये कृपा लेनी चाहिए, निरंतर हरि नाम का उच्चारण, अभ्यास करने, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन के द्वारा अपने उद्धार का। तो ये यहाँ पर शिक्षा जो प्रभुपाद जी इस माध्यम से बता रहे हैं, इसका लाभ ले सकते हैं हम, और कैसे भी करके इस बात को, जैसे इंद्रिय विषयों के ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है जीवात्मा, और जीवात्मा के साथ में है परमात्मा। तो इस तरह से कैसे भी करके इस मन को बुद्धि के द्वारा, इस भगवद गीता में बताई शिक्षाओं के द्वारा हम इसको हरि नाम के लिए अभ्यास करें, जिसको भगवान ने कहा भी गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र, अगर तू नियमित अभ्यास करता है तो एक दिन निश्चित रूप से ये मन तेरा विषय वासनाओं से, विषय विकारों से क्या होगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, विषय विकारों से मन हट जाएगा। लेकिन करना क्या होगा, अभ्यासेन, नियमित अभ्यास करना होगा।
किसका अभ्यास करना होगा? भगवान कृष्ण बता रहे सततम कीर्तयन्तो माम, माम मेरा, साफ कह रहे भगवान कृष्ण, मेरे नामों का सतत कीर्तन निरंतर करना होगा। फिर उसमें ये नहीं कि हाँ अब आधा एक घंटा कर लिया, चलो अब थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं। अच्छा अब एक घंटा जब कर लिया ना मैंने, चलो थोड़ा सा टीवी ऑन कर लेते हैं। अच्छा अब थोड़ी देर जब हो गया, ऐसे करते फोन मिला के थोड़ी गप्पे ही मार लेते हैं, चलो कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं। वो नहीं चलेगा फिर। शिक्षा लेने वाली है इससे कि सतत अभ्यास करना होगा। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक कर्मठ बन के लग जाना होगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो संभव है भगवत प्राप्ति। ये नहीं कि हाँ थोड़ी देर किया, चलो अब बस बहुत हो गया, अब तो थक गए, अब बाकी कल करेंगे, अब ये नहीं चलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं विषय से संबंधित। हरे कृष्ण।